देखिए कक्षा 11 की क्लास में हम पढ़ रहे थे सांख्यों के अंतर्गत प्रश्नावली। हम जो पढ़ रहे थे वो अतिपरवलय की पढ़ रहे थे और उसके सवाल नंबर 6 तक हो गए थे। जिसने उस सूत्रों को समझ लिया है और दो चीजें अतिपरवलय हमने 3 प्रकार के बताए थे, साधारण, संयुग्मी और समकोणी। लेकिन हमने कहा था समकोणी का ज्यादा उपयोग नहीं पड़ेगा। समकोणी जिसकी उत्केंद्रता √2 आ जाए तो वो समकोणी अतिपरवलय होता है, ये समझ लेना है आपको। बाकी साधारण या संयुग्मी का काम है। अगर फिर से समझ लीजिए, अगर 0 बाद में लिखा है और कोई अंक पहले लिखा है शीर्ष या नाभि में तो वो साधारण अतिपरवलय होगा, और 0 पहले लिखा होगा शीर्ष या नाभि में और बिंदु कोई बाद में लिखा होगा तो वो संयुग्मी अतिपरवलय होगा। इसी के अनुसार पूरा हल करना है, पूरी प्रश्नावली अच्छे से हल हो जाएगी। चलिए 7वां सवाल पढ़िए जरा। शीर्ष +-2, 0 +-2, 0 नाभियां +-3, 0 +-3, 0। मैंने कहा था तुरंत पहचान गए होगे कैसा है ये। जब पहचान जाओगे तभी कर पाओगे। अगर साधारण अतिपरवलय होगा तो इसमें रखना है तुम्हें मान AB का x² बटे A² माइनस y² बटे B² बराबर 1। संयुग्मी होगा तो y² बटे B² माइनस x² बटे A² में रखना है। ऊपर वाला कैसा है? साधारण। ये कैसा है? संयुग्मी। चलिए किस अतिपरवलय का शीर्ष +-1, 0 होता है? तो तुरंत हमने कहा 0 अगर बाद में है तो कैसा है? साधारण। 0 बाद में है तो कैसा है? साधारण। तो देखिए शीर्ष इसका होता है +-1, 0 साधारण। तो यहाँ से A बराबर कितना आ गया? 2। समीकरण नंबर 1। अब नाभियां किसकी होती है? +-1, 0 साधारण। ए बराबर कितना हो गया? 3। ए का मान रख दो यहाँ पर 2, ई बराबर 3। ठीक, ई बराबर 3/2। अब देखिए हम अतिपरवलय का समीकरण तब ज्ञात कर पाएंगे जब हमें ए और बी का मान पता हो। ए और बी का मान पता हो। अगर साधारण अतिपरवलय है तो ए बी और ई में संबंध का सूत्र सीधे सीधे लगा लेना है। साधारण है तो B² बराबर A² और E² माइनस 1। साधारण है तो। अगर संयुग्मी हो तो देखो, संयुग्मी हो तो क्या लगाओगे? A² बराबर B² E² माइनस 1। इसके पहले हमने याद कराया था तो वहां पर 1 - E² आ रहा था। वो काय में था? दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त में 1 - E² क्यों था? क्योंकि दीर्घवृत्त एक ऐसा सांख्य होता है जिसकी उत्केंद्रता 1 से कम होती है, यानी 1 उसमें बड़ा होता है और उत्केंद्रता कम होती है। तो बड़े वाले में तो छोटा वाला घटाया जाता है। और हमने क्या बताया है? यहाँ पर अतिपरवलय का ऐसा सांख्य है जिसकी उत्केंद्रता 1 से ज्यादा होती है। तो यहाँ ई बड़ा होता है और 1 छोटा होता है। तो बड़े वाले में छोटा वाला घटाया जाता है। वहां पर क्या बड़ा था? 1 बड़ा था और ई छोटा था, इसलिए वहां पर 1 - E² था और यहाँ पर E² माइनस 1 है। चलिए तो साधारण है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? B² बराबर A² E² माइनस 1। ए का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, ई का मान 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9/4 माइनस 1। तो 4 ले लो बेटा एलसीएम, तो कितना हो जाएगा? 9 - 4, 4 से 4 कट गया। B² बराबर 9 - 4 5। अब देखिए ए का मान पता था और B² का मान भी निकाल लिया। अतिपरवलय कैसा था? साधारण। तो ऊपर वाला सूत्र होगा कि नीचे वाला? अतिपरवलय का जो समीकरण होगा वो होगा ऊपर वाला। अतिपरवलय का समीकरण ना समझ में आए कमेंट करना है, फिर हम आपको समझा देंगे। कोई भी सवाल ये 100% गारंटी है, ना ऐसे आप गाइड में लगा पा सकते हैं और ना ही उदाहरण इस तरीके। उदाहरण भी आपको इसी तरीके से हल करने होंगे पूरे, जैसे कि मैंने पढ़ाए हैं। अतिपरवलय का समीकरण क्या होगा? x² बटे A² माइनस y² बटे B² बराबर 1। तो x² बटे A का मान 2 का स्क्वायर माइनस y² बटे B² 5 बराबर 1। देखिए आंसर जरा आ गया समझ में?
नहीं तो इस सवाल को 5 घंटा समझते रहोगे, बता रहा हूँ कुछ कर नहीं पाओगे। नहीं, देख लेना अपने उसमें कैसे क्या है। चलिए 8वां सवाल बोलिए क्या है। शीर्ष क्या है? 0, प्लस माइनस 5। शीर्ष है 0, प्लस माइनस 5। तुरंत पहचान गए आप। ना भी कैसा अधिपरवलय है? सवाल में बात के जाएंगे। कैसा अधिपरवलय है? संयुग्मी का शीर्ष होता है 0, प्लस माइनस बी। 0, प्लस माइनस बी। जान गए ये कहेगा मान है, बी का मान। चलिए आगे क्या दिया है? ना भी 0, प्लस माइनस 8। 0, प्लस माइनस 8। तुरंत पहचान गए आप। ये क्या है? 8 बी का मान। क्योंकि संयुग्मी यदि परवलय हो तो ना भी होती है 0, प्लस माइनस बी। 0, प्लस माइनस बी। तो देखिए शीर्ष से यहाँ जो संयुग्मित परवलय होता है इसका शीर्ष होता है 0, प्लस माइनस बी। तो यहाँ से बी का मान कितना निकल आया? 5। समीकरण नंबर 1। जो संयुग्मी परवलय होता है उसकी ना भी होती है 0, प्लस माइनस बी। तो बी की जगह कितना रखा है? 8। बी का मान रख दो 5। ई बराबर 8। ई बराबर 8। देखिए आप समझदार हो, यहीं से चेक कर लोगे सही कर रहे हो कि गलत। 5 का भाग दो 8 में, 1 से ज्यादा आएगा। और अधिपरवलय का ऐसा सांक होता है जिसकी उत्कीर्णता 1 से अधिक होती है। यानी अधिपरवलय के लिए हल कर रहे हो और ई का मान जो निकल रहा है तो हल करो 1 से ज्यादा है तो समझ लो सही जा रहे हो। दीर्घवृत्त के लिए हल कर रहे हो, ई का मान जो निकले वो 1 से कम होना चाहिए। 1 या 1 से ज्यादा हो रहा है तो समझ लो तुमने गलत हल किया है। चलिए ई हो गया। तो हम बताएं संयुग्मी है तो हमें अधिपरवलय का समीकरण ज्ञात करने के लिए लगेगा तो ये वाला सूत्र। बी का मान पता है लेकिन ए का तो मान ज्ञात करें। ये लिख रखा है मैंने सूत्र, ए बी और ई के संबंध का सूत्र क्या होता है? संयुग्मी हो तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी का मान 5 का स्क्वायर, ई का मान 8/5 का स्क्वायर करो। ई स्क्वायर है 64/25 माइनस 1 तो 25 हो गया। अब 25 ले ले एलसीएम बेटा, तो 64 माइनस 25 तो 25 और 64 में घटाओ 25 39/25। 25 से 25 25 से 25। अब बताओ कौन सा समीकरण होगा ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला, क्योंकि कैसा अधिपरवलय है? संयुग्मी अधिपरवलय है। देखिए अतिपरवलय का समीकरण क्या हो जाएगा? अतिपरवलय का समीकरण क्या हो जाएगा? अतिपरवलय का समीकरण y स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1। तो y स्क्वायर बटे बी का मान 5 का स्क्वायर 25 माइनस x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का मान ये निकाला है। कितना निकला है? स्क्वायर का मान 39। देखिए आंसर तुरंत बराबर 1। कोई भी सवाल हो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। जैसा मैंने शुरू से बता रखा है वैसे अगर देख रहे हैं आप तो। चलिए था सवाल नंबर आपका 8। अब हम आपको बताते हैं सवाल नंबर 9। देखिए बोलिए सवाल नंबर 9 जरा। शीर्ष 0, प्लस माइनस 3। शीर्ष है 0, प्लस माइनस 3। जहाँ से जान गए हैं हम कैसा है? संयुग्मी। आगे क्या दिया है? ना भी 0, प्लस माइनस 5। 0, प्लस माइनस 5। तुरंत संयुग्मी है तो संयुग्मी का शीर्ष 0, प्लस माइनस बी होता है तो बी का मान 3। समीकरण नंबर 1 डाल दिया। ना भी 0, प्लस माइनस बी तो बी ई का मान 5। बी का मान रख दो 3। ई बराबर 5। ई बराबर 5। आ गया 1 से ज्यादा। अब देखिए समीकरण तो हम तब ज्ञात कर पाएंगे जब हमें ए और बी का मान ज्ञात होगा। तो
बी का मान पता है क्या, ए का मान निकाल लिया जाए, ए का। अब सूत्र निर्धारित करेगा, साधारण है कि संयुग्मी है, तो ए बी और ई में संबंध का सूत्र क्या होता है, सूत्र ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। देखिए बी का मान 3 का स्क्वायर, ई का मान 25/9 माइनस 1, तो 9 इधर 9 एलसीएम ले लो नीचे, 25 माइनस 9, 9 पे 9 कट गया, ए स्क्वायर और 25 में 9 घटा तो 16 बचेगा। आ जाइए, अतिपरवलय के दो समीकरण है, उसमें कौन सा समीकरण होगा, संयुग्मी वाला होगा। संयुग्मी वाला कौन है, अतिपरवलय का समीकरण क्या होगा, अतिपरवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, अतिपरवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1। तो वाई स्क्वायर बटे बी का मान 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का ही मान निकाल लिया है, बराबर। देखिए आंसर, ये रहा आपका सवाल नंबर 9। अब देखते हैं सवाल नंबर 10वां, देखिए क्या है। ना और ना 10वां समझ में तो सब आवत, नाभियां प्लस माइनस 5,0 प्लस माइनस 5,0, यहाँ से 0 बाद में है, तुरंत समझ लिया, साधारण है। फिर आगे, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई बराबर 8। चलिए आते हैं भाई, 0 बाद में साधारण है, तो इसकी नाभि क्या होती है, ए ई का मान 0, तो ए ई बराबर 5। समीकरण नंबर 1, अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष सूत्र लिखाए गए थे, साधारण है तो उसका अनुप्रस्थ अक्ष होता है 2a बराबर 8, तो ए बराबर 8/2, ए बराबर 4। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, ए का मान समीकरण 1 में 4 ई बराबर 5, ई बराबर 5/4। तो देखिए हम समीकरण तब ज्ञात कर पाएंगे जब हमें ए और बी का मान ज्ञात पता चल जाए। तो हमें ए और ई का मान पता है, और बी का मान ज्ञात करने के लिए ए बी और ई में संबंध वाला सूत्र लगा दें, ए बी और ई में संबंध वाला सूत्र लगा दें। तो साधारण परवलय हो तो ए बी और ई में संबंध का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो सूत्र बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो ए का मान 4 का स्क्वायर 16, इसका मान 5/4, तो 25/16 माइनस 1। देखिए क्या हो जाएगा बेटा, 16 और 16 ले लिया एलसीएम, तो 25 माइनस 16, इस 16 से 16 ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर 25 में 16 घटा दो 9। कौन सा परवलय है, अरे मुंह नहीं खुल रहा है, साधारण परवलय हो तो समीकरण क्या होता है, साधारण आदि परवलय हो तो समीकरण होता है परवलय का एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर बटे ए का मान 4 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी का मान बी स्क्वायर का मान 9 बराबर 1। देखिए आंसर, इस प्रश्न वाले में कितने सवाल हैं, 15 है। तो आगे वाले 5 अगली क्लास में बता दिएगा, बाकी सभी सवाल इतने से ही लग जाएंगे जितना मैंने बता रखा है। यदि कोई सवाल ना समझ में आए तो जरूर YouTube में कमेंट करना है। मैंने कहा ये चैप्टर मानिए आपकी बहुत सरल नहीं है, इसे ही बहुत कठिन चैप्टर कहा जाता है। यदि आप इसे समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं समझ में यहाँ पर आ रहा है तो जरूर कमेंट करिए और आपको फिर से वहां पर समझाया जाएगा।